Good day to all of you. This is Imran Al Haq with a new reading video, and my today's book is 14, and this one, test 2, section 1. Okay, let's start our today's reading. You can see questions from 1 to 14, and the topic is 5 reviews of the Wellington Hotel, and some paragraphs are given. You can see, okay, and let's go for the questions. So you can read out the questions. Questions are from 1 to 7. Look at the 5 online reviews of the Wellington Hotel, A to E. You can see the 5 paragraphs are given. These are the 5 paragraphs. You can see A, B, C, and D. These are the 5 paragraphs are given, and here it is mentioned also. Look at the online reviews. Reviews are given in the 5 paragraphs. Okay, which review mentioned in the followings? Write correct letter A to 1 to 7 on your answer sheet, and this is NB. I have also uploaded a video about NB. Nota bene means you nota bene means you may use any letter more than once, so be alert, be attentive while doing your reading, and go through the instruction as well before going for the reading or solving the questions. Okay, let's start our today's exercise or question from 1 to 7. You can see the very first question is uh, liking the view from the bedroom window and finding the receptionist welcome, being pleased. These are the descriptions are given, mentions, review mentions are given. Okay, for this purpose it is better to go through first the paragraphs, then find out its answer. Okay, we'll go through the paragraph. This is the one. You can see, my husband and I first stayed at Wellington for a few years ago. हम मैं मेरा हस्बैंड चंद साल पहले वेलिंगटन में ठहरे थे, ठीक है, ठहरते थे. एंड वी हैव रिटर्न्ड एवरी ईयर सिंस. फिर हम बाकायदगी से यहाँ पे आते रहे, ठीक है जी, आते थे. व्हेन वी अराइव एंड चेक इन, जब हम पहुंचते हैं और दाखिल होते हैं, वी आर ऑलवेज ट्रीटेड लाइक ओल्ड फ्रेंड्स बाय स्टाफ. तो स्टाफ जो है वो हमें बड़ी अच्छी तरह से वेलकम कहता है, हमारे साथ अच्छे दोस्तों की तरह सलूक करता है. जी, सो वी वेरी मच फील एट होम. हम यहाँ पे बड़ा पुरस्कून महसूस करते हैं, हमें लगता है जैसे ये हमारा अपना ही घर हो. आवर वन डिसअपॉइंटमेंट ड्यूरिंग आर लास्ट विजिट वॉज दैट, एक मायूसी हुई हमें पिछले से सफ़र के दौरान, दैट आर रूम ओवरलुक्ड द कार पार्क, कि हमारा रूम जो है वहाँ से कार पार्क जो है वो नज़रअंदाज होता है या नज़र नहीं आता. बट दैट डिडंट स्पॉइल आवर स्टे, लेकिन इससे हमारा स्टे जो है वो मुतासर नहीं होता, वहाँ पे क्याम जो है वो मुतासर नहीं होता. ठीक है जी, तो देखते हैं जी. ठीक है, और लाइकिंग द व्यू फ्रॉम द बेडरूम विंडो, आप देखते हैं बेडरूम विंडो का कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं है. फाइंडिंग द रिसेप्शनिस्ट वेलकम, ये देखें, फाइंडिंग द रिसेप्शनिस्ट वेलकमिंग, आपने देखा है वो उनके साथ ऐसा ट्रीट करता है स्टाफ जैसे कि वो क्या नाम है उसका, उनके ओल्ड फ्रेंड्स हों. ठीक है, तो ये ए में दी गई है ऑप्शन, ए लिखते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट है हमारे पास बीइंग प्लीज्ड विद बेडरूम. बेडरूम का कुछ भी नहीं है कि उसके साथ वो खुश थे. बिकमिंग कन्फ्यूज, कन्फ्यूजन का जिक्र नहीं है. बीइंग इम्प्रेस्ड बाय द वाइड चॉइस ऑफ फूड, कहीं पे भी चॉइस ऑफ फूड का नहीं है. स्टेइंग इन द होटल रेगुलरली, ये भी देखें वो यहाँ पे बाकायदगी से आते हैं. ठीक है, ये देखें, एक तो रिसेप्शनिस्ट उनको वेलकम करता है, फिर यहाँ पे होटल में वो रेगुलरली स्टे करते हैं. ये दो ही चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को आप देख लें ज़रा, ये देखिएगा. हाँ जी, रिटर्न एवरी ईयर सिंस देन, वो रेगुलरली आते हैं. ठीक है, ये देख लें. ठीक है, एक तो ये है, दूसरी ये देखें. ठीक है, यहाँ पे एंड चेक इन ऑलवेज ट्रीटेड लाइक ओल्ड फ्रेंड्स. हाँ जी, वो हमारे साथ ऐसे ही सलूक करते हैं जैसे स्टाफ सलूक करता है, जैसे कि हम उनके पुराने दोस्तों. ठीक है, तो ये देख लें, एक तो ये है फाइंडिंग रिसेप्शनिस्ट, वेलकमिंग, दूसरी बात है स्टेइंग इन द होटल रेगुलरली. देखिए दोनों ही चीज़ें आ गई हैं. चलिए हम डी को गो थ्रू करते हैं.
द होटल सीम्स टू हैव चेंज्ड इन द लास्ट 100 years। ठीक है, लगता है पिछले 100 सालों में इसमें कुछ बदलाव आया है। एंड वी प्रेफर दैट टू मैनी मॉडर्न होटल्स। इसको बहुत से जदीद होटल्स पर हम तरजीह देते हैं। विच टेंड टू लुक द सेम एज ईच अदर, बिल्कुल ऐसा ही जैसे दूसरों की तरह है। द वेलिंगटन हैज़ करेक्टर। ठीक है जी, इसका एक अपना नाम है। आर रूम वॉज वेरी कंफर्टेबल एंड क्वाइट स्पेशियस। हमारा कमरा जो है वो पुरस्कून और काफ़ी खुला है। वी कैन स्ट्रांगली रिकमेंड द ब्रेकफास्ट। हम कह सकते हैं कि यहाँ का ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत कमाल का है। दो वी हैड टू वेट फॉर अ टेबल एज द होटल वॉज फुल। हमें अगरचे हमें टेबल का जो टेबल है उसके लिए वेट करना पड़ता है क्योंकि होटल जो है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है। दैट वॉज अ बिट अनोइंग। ये एक तकलीफ दह चीज़ है क्योंकि क्राउड होता है। एंड देयर वॉज ऑल्सो नो वेयर टू सिट इन द लाउंज, और लाउंज में बैठने की जगह भी नहीं होती। ठीक है, ये देखिए इंतहाई खूबसूरत से तरीके से आपने देख लेना है कि ये कहाँ पे उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। लाइक द व्यू फ्रॉम द बेडरूम, फाइंडिंग द रिसेप्शनिस्ट वेलकमिंग, बीइंग प्लीज्ड विद द बेडरूम। अच्छा, वो बेडरूम के साथ है प्लीज्ड है। ठीक है, ये देखिए, एक तो है ना वो बेडरूम के साथ प्लीज्ड, खुश है। बेडरूम के साथ कैसे खुश है ये देखिए ज़रा, कैसे खुश है। आवर रूम वॉज वेरी कंफर्टेबल एंड क्वाइट स्पेशियस। ठीक है, तो अब ये कंफर्टेबल भी है, स्पेशियस भी है, इसलिए वो इसके साथ कंफर्टेबल है। तो ये बी में दिया हुआ है ये देख लें ये। ठीक है जी, नेक्स्ट और भी देख लें ज़रा। बिकमिंग कन्फ्यूज व्हेन बुकिंग, बीइंग इम्प्रेस्ड बाय द वाइड चॉइस ऑफ फूड। वाइड चॉइस फूड का भी जिक्र नहीं है कहीं पे भी। स्टेइंग इन द होटल ये हो चुका है। फाइंडिंग इट इनकन्वीनियंट दैट द फूड क्राउडेड। अब देखें होटल्स में फुल है, वो क्राउडेड है। ठीक है जी, इनकन्वीनियंस भी है, वेट करना पड़ता है उनको। फिर देख लें, फाइंडिंग इट इनकन्वीनियंट दैट द होटल वॉज क्राउडेड। अब यहाँ पे देख लें आप, दैट वॉज अ बिट अनोइंग। टेबल एज होटल वॉज फुल, होटल फुल भी है, अनोइंग भी है। ठीक है, ये देखिए अनोइंग, तो उनको प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। यहाँ पे देख लें इनकन्वीनियंट। ठीक है, अनोइंग है तो इनकन्वीनियंस उनको हो रही है क्योंकि होटल क्राउडेड है। यहाँ पे देख लें होटल वॉज सो फुल। ठीक है, तो आप ये जो बी है वो आप यहाँ पे लिख रहे हैं। ये बीइंग प्लीज्ड विद द बेडरूम, स्पेशियस भी है और जो है कंफर्टेबल भी है। ठीक है, तो हम सी की तरफ चलते हैं। सी है हमारे पास, वी मेड आर रेजर्वेशन बाय फ़ोन। हम अपने फ़ोन पर अपनी बुकिंग करवाते हैं। ठीक है जी, विदाउट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भी नहीं होती। बट व्हेन वी अराइव द रिसेप्शनिस्ट कुड नॉट सी इट ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। जब हम क्या नाम है पहुंचते हैं होटल में, तो रिसेप्शनिस्ट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में हमें ढूंढने में उनको मुश्किल होती है, ये वो नहीं ढूंढ पाता। लकीली देयर वाज आर रूम अवेलेबल। वहाँ पे खुशकिस्मती से कमरा खाली होता है। ठीक है, खाली था। इट वाज नॉट क्वाइट व्हाट वी वुड हैव चूजन बट इट वाज अ प्लेजर टू सिट इन इट। ये नहीं था जिसको हमने चुना, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि हम बैठते हैं तो विद अ कप ऑफ टी। कैसे बैठते हैं, कप ऑफ टी, एंड लुक आउट, और बाहर देखते हैं किसको, स्विमर्स को एंड सर्फर्स को इन द सी। जो तैर रहे होते हैं, सर्फिंग कर रहे होते हैं सी में, उसको हम देखते हैं। तो कहाँ से देखते हैं, लुकिंग आउट है तो विंडो से देखते हैं, दरवाजे तो नहीं देखते होंगे, देखते हैं एनी हो, कहाँ से देखते हैं। लाइकिंग द व्यू फ्रॉम द बेडरूम विंडो, ये देखिए। ठीक है, वो बेडरूम विंडो से वो देख रहे होते हैं। कौन सा व्यू है, वो जो सर्फर्स का है और साथ स्विमर्स का है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास डी। डी को देखते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू स्टे एट वेलिंगटन अगेन। यहाँ पे अगर हम ठहरेंगे तो खुशी होगी दोबारा। ऑल दो देर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट द रूम्स। रूम्स के बारे में कोई ख़ास नहीं है। द व्यू फ्रॉम द लाउंज इज़ लवली एंड द रेस्टोरेंट स्टाफ वर फ्रेंडली एंड एफिशिएंट, ये उसका जिक्र कर चुका है। ब्रेकफास्ट वॉज अ हाईलाइट, ब्रेकफास्ट जो है वो हाईलाइट है। देर वॉज सो मच ऑन ऑफर वी कैन हार्डली डिसाइड, ये देखिएगा, देर वॉज सो मच ऑन ऑफर, पेश करने को काफ़ी कुछ है, यानी यहाँ पे वैरायटी है। वी कुड हार्डली डिसाइड व्हाट वी ईट। ठीक है, हमें खाने में जो डिसाइड करना पड़ता है वो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि चॉइस काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, वी वुड स्टे अनदर टाइम जस्ट फॉर दैट। ठीक है जी, हम सिर्फ इस वजह से यहाँ पे मज़ीद ठहर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट हाईलाइट है और काफ़ी कुछ खाने के लिए है। सो मच ऑन ऑफर, ऑफर में काफ़ी कुछ है। वी कुड हार्डली डिसाइड व्हाट टू ईट। ठीक है जी, तो काफ़ी कुछ खाने के लिए है। तो ये देखें, बीइंग इम्प्रेस्ड बाय द वाइड चॉइस ऑफ फूड,
ठीक है, वाइड चॉइस ऑफ फूड भी है। ये इंतहाई आसान सा करके रीडिंग उसने दी हुई है। ठीक है जी, हमारे पास ई ऑप्शन बचती है। ई ऑप्शंस को हम गो थ्रू करते हैं। ई ऑप्शन, द स्टाफ ऑल डिड देयर जॉब्स एफिशिएंटली, तमाम स्टाफ अपना काम अच्छी तरह से करता है। ठीक है एंड वर वेरी हेल्पफुल व्हेन वी आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया, और जब हम कोई एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो हमें बताते हैं। द ओनली डिफ़िकल्टी वी हैड, एक डिफ़िकल्टी है, वो कौन सी? मेकिंग अ रेजर्वेशन ऑनलाइन, जब हम अपनी बुकिंग ऑनलाइन करवाते हैं तब हमें प्रॉब्लम होती है। इट वॉज नॉट क्लियर वेदर पेमेंट फॉर आर डिपॉजिट वेंट थ्रू और नॉट। अच्छा जी, ये ही वाजे नहीं होता क्या है कि हमारे जो पैसे हैं वो हो गए हैं या नहीं। एंड आई हैड टू कॉल द होटल टू फाइंड इट आउट, और होटल में कॉल करनी पड़ती है। ठीक है जी, कॉल द होटल टू फाइंड आउट, ये बात कंफर्म करने के लिए होटल में कॉल करनी पड़ती है। स्टिल वंस वी हैड अराइव्ड एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली, जब हम पहुंचते हैं तो हर काम बड़ी आसानी से हो जाता है। एंड वी हैड अ डिलीशियस डिनर भी होता है वहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास एक ही चीज़ बचती है, उसको हम देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ है। ये देख लें, ये वाली, बिकमिंग कन्फ्यूज्ड व्हेन बुकिंग रूम। आपने देखा है कि जब बुकिंग रूम कर रहे होते हैं, रूम को रिजर्वेशन कर रहे होते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाती है थोड़ी सी। कन्फ्यूजन क्या होती है ये देखें। ठीक है, ये देखिए, द ओनली डिफ़िकल्टी वी हैड, ये एक तो डिफ़िकल्टी हो रही है, कब होती है? रिजर्वेशन ऑनलाइन, जब ऑनलाइन रिजर्वेशन करते हैं। फिर एक होती है, कब होती है? जब पेमेंट डिपॉजिट का असल में पता नहीं चलता तो कॉल करनी पड़ती है। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है जी, तो हम देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट है वो क्या है। हमारे पास है कम एंड प्ले वॉकिंग फुटबॉल। देख लें ज़रा, कम एंड प्ले वॉकिंग फुटबॉल्स। तो इसके क्वेश्चन किस तरह के हैं हम अभी देखेंगे। क्वेश्चन इसके किस तरह के हैं। ठीक है जी, ये है, ये है हमारे पास, ये देख लें, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन 8 to 14 है हमारे पास, देख लें। ठीक है जी, तो हम देखते हैं जी हमारे पास जो भी क्वेश्चन है उसका हम हल निकालते हैं। ठीक है सो ट्रू, false and not given, I have already mentioned that when the statement is matching, agrees with the information given in the text, it means it is a true statement. When it contradicts, it means it's false. But when it's not given, okay, information is not given, then it will be considered as not given. So let's start. Walking football became well known. Walking football became well known when a club featured in an TV program about the sports. Walking football जाना जाने लगा, मशहूर हो गया, जब एक क्लब ने एक टीवी प्रोग्राम में एक स्पोर्ट के बारे में, खेल के बारे में कोई इश्तहार दिया। ठीक है जी, तो देखते हैं जी कि ऐसा है, किसी क्लब ने इश्तहार दिया है किसी खेल के बारे में जो बाद में मशहूर हो गया। ठीक है, देखें जी ज़रा जी, ये टीवी कमर्शियल की बात कर रहा है यहाँ पे, ये देखें। वॉकिंग फुटबॉल वॉज इन्वेंटेड इन यूके इन 2011, रिसेंटली इट वॉज इन्वेंटेड, इट्स नॉट एन ओल्ड स्पोर्ट यू कैन से, बट इट वॉज अ 2014 टीवी कमर्शियल फॉर अ बैंक। अच्छा, वहाँ पे वो कहता है कि क्लब ने एक जो थी ना कमर्शियल फीचर जो था वो लॉन्च किया था। ठीक है, वो लॉन्च किया था, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि बट इट वाज 2014 टीवी कमर्शियल फॉर अ बैंक, ये बैंक के लिए टीवी कमर्शियल था। ठीक है, किसी क्लब ने नहीं किया था बल्कि बैंक ने किया था। शोइंग इट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू समवन हु वांटेड टू सेट अप अ वेबसाइट। शोइंग इट, और इसमें दिखाया जा रहा था कि कुछ फाइनेंशियल माली सपोर्ट की जाएगी टू समवन हु वांटेड टू सेट अप अ वेबसाइट फॉर द गेम, कि कोई जो इस गेम के लिए वेबसाइट बनाएगा, जब बनाना चाह रहा था उसको इसकी सपोर्ट की जाएगी। ठीक है, ये टीवी कमर्शियल उसके लिए था। दैट ब्रॉड द पीपल्स अटेंशन, अब ये देखें, दैट ब्रॉड द पीपल्स अटेंशन, इससे वो पॉपुलर होगी। ठीक है, वेल नोन होगी। अब वेल नोन तो हो गया, ठीक है, लेकिन ये कमर्शियल जो थी वो बैंक के लिए थी ना, बैंक ने दी थी, किसी क्लब ने नहीं दी थी, तो इसलिए आप देख सकते हैं इसको, ये देखें, कहता है कि वॉकिंग वॉकिंग फुटबॉल बिकेम, ठीक है, बिकेम वेल नोन व्हेन अ क्लब फीचर्ड,
क्लब फीचर्ड, क्लब ने नहीं किया बल्कि बैंक ने किया था, लेकिन वेल नोन भी हो गया था, लोग इसको जानने लग गए थे। ठीक है, ये भी है अबाउट अ स्पोर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू नहीं है या नॉट गिवन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द मेजोरिटी ऑफ वॉकिंग नेट बॉल प्लेयर्स आर मैन। यानी ये जो नेट बॉल है, इसको वॉकिंग फुटबॉल भी कहता है। वो कहता है कि ये इसमें ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो मेन है, आदमी है। ठीक है, देख रहे हैं जी, आदमी ही है इसमें। सिंस देन, देख रहे हैं, सिंस देन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल मोस्टली दो नॉट ओनली ओवर द एज ऑफ 50 हैव स्टार्टेड प्लेइंग। हजारों लोग खेलने लग गए। दो नॉट ओनली ओवर द एज ऑफ 50 हैव स्टार्टेड प्लेइंग। ठीक है जी, तो एंड देर आर मोर देन 800 वॉकिंग फुटबॉल क्लब्स भी हो गए। बोथ मैन एंड विमेन प्ले वॉकिंग फुटबॉल, ये दोनों ही खेलते हैं, दोनों ही खेलते हैं। बट एट द मोमेंट, लेकिन इस वक्त द नेटबॉल टीम कंसिस्ट ओनली ऑफ विमेन। अब इस वक्त सिर्फ औरतें ही खेलती हैं। ठीक है जी, तो अब देख लें यहाँ पे द मेजोरिटी ऑफ वॉकिंग नेटबॉल प्लेयर आर मैन, नहीं जी, विमेन है, आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए ये भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट है मोस्ट क्लब्स अरेंज सोशल एक्टिविटीज़ फॉर देयर मेंबर्स। ज़्यादातर क्लब जो हैं वो सोशल एक्टिविटीज़ अपने मेंबर्स के लिए अरेंज करते हैं, उसका इंतज़ाम करते हैं। देखते हैं जी कहाँ पे है सोशल एक्टिविटीज़ का जिक्र है कहीं पे। द टू गेम्स आर डिज़ाइन टू हेल्प पीपल टू बी एक्टिव और गेट फिट। ठीक है, ये गेम्स इसलिए बनाई गई हैं कि जो लोग हैं वो एक्टिव रहें, फिट रहें। वाट एवर देयर एज एंड लेवल ऑफ फिटनेस, जिस तरह की भी उनकी जिस्मानी सलाहियत है या उम्र है। ख़ास तौर पर इन पर्टिकुलर दे वर इन्वेंटेड टू कर्च ओल्डर मैन एंड वीमेन टू गेट मोर एक्सरसाइज। ये बनाई गई हैं कि बूढ़े लोग जो हैं वो ज़्यादा वर्जिश करें एंड टू गिव देम अ चांस टू मीट अदर पीपल, और लोग दूसरे लोगों से भी मिलें। Regular physical activity helps to maintain energy, strength, and flexibility. You can start gently and do a little research each session. The benefits include lower heart rate and blood pressure, great mobility, less fat, and हम देख सकते हैं ये चीज़ों का जिक्र तो है यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि इसमें कोई है ऐसा क्वेश्चन। प्लेयर्स मोस्ट क्लब अरेंज, मोस्ट क्लब्स, आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई क्लब का जिक्र नहीं है कि वो सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो, ठीक है जी, अपने मेंबर्स के लिए करता है। ठीक है, तो ये नॉट गिवन है। प्लेयर्स आर टेस्टेड रेगुलरली टू मेजर चेंजेस इन देयर फिटनेस। प्लेयर्स को टेस्ट किया जाता है बाकायदगी से, टू मेजर चेंजेस इन देयर फिटनेस, जो उनकी जो फिटनेस है उसमें जो तब्दीलियाँ आती हैं उनको मैयर करने के, उनको रेगुलरली मैयर किया जाता है। ठीक है, देखते हैं जी कहीं पे ऐसा कुछ है कि नहीं है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ हेल्प्स टू मेंटेन एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रोज़ाना की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं हेल्प्स टू मेंटेन एनर्जी, इससे एनर्जी मेंटेन रहती है, स्ट्रेंथ ताकत, फ्लेक्सिबिलिटी और लचक। यू कैन स्टार्ट जेंटली एंड डू अ लिटिल मोर ईच सेशन। ठीक है जी, आप आहिस्ता और थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं हर सेशन में। द बेनिफिट्स इंक्लूड लोअर हार्ट रेट, आप इसके फ़वाद ये होते हैं कि हार्ट बीट जो है वो कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, ग्रेट मोबिलिटी, हरकत ज़्यादा हो जाती है, लेस फैट, कम फैट हो जाती है, मोर मसल्स, और मसल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जी प्लेयर्स आर टेस्टेड रेगुलरली। नहीं, किसी भी प्लेयर को टेस्ट नहीं किया जाता रेगुलरली, मैयर चेंजेस इन देयर बॉडी के उनकी बॉडीज़ में क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है, तो ये नॉट गिवन है। पीपल हु हैव नेवर प्लेड, अब देख लें, पीपल हु हैव नेवर प्लेड फुटबॉल आर इनकर्ज्ड, उनकी भी हौसला अफजाई की जाती है टू प्ले वॉकिंग फुटबॉल। वो लोग जो जिन्होंने कभी फुटबॉल नहीं खेल रहा उनको भी इनकर्ज किया जाता है कि वो भी वॉकिंग फुटबॉल खेलें। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मैनी प्लेयर्स हैव गिवन अप स्पोर्ट्स, बहुत से खिलाड़ियों ने खेलें छोड़ दी हैं, इधर थ्रू एज और इंजरी, या तो उम्र वजह है या कोई ज़ख्म, एंड कैन नॉट टेक इट अप अगेन, अब वो दोबारा इस पे आ सकते हैं। दे आर ग्रेट वेज फॉर पीपल टू इंजॉय स्पोर्ट दे यूज टू प्ले। ठीक है जी, दे आर ग्रेट वेज फॉर पीपल टू इंजॉय स्पोर्ट दे यूज टू प्ले एंड लव एंड कीप एक्टिव एट द सेम टाइम्स। ठीक है जी,
दो पीपल हु हैव नेवर प्लेड द स्टैंडर्ड, ये देखिएगा, दो पीपल हु हैव नेवर प्लेड द स्टैंडर्ड गेम, वो लोग जिन्होंने पहले कभी म्यारी खेल नहीं खेली, बिफोर आर ऑल्सो वेलकम, उनको भी वेलकम कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जिन्होंने कभी खेल नहीं खेला, ये देखें, दो पीपल हु हैव नॉट प्लेड, दो पीपल हु हैव नॉट प्लेड, ठीक है, द स्टैंडर्ड गेम बिफोर आर ऑल्सो वेलकम। तो अब देखें यहाँ पे देख लीजिएगा, पीपल हु हैव नेवर प्लेड फुटबॉल आर इनकरेज टू प्ले वॉकिंग फुटबॉल, वो भी अब फुटबॉल खेल सकते हैं। ठीक है, आपने देखा, तो ये सेम इंफॉर्मेशन जो है वो मैच कर रही है। ठीक है, तो आप इसको ये, ठीक है जी, तो ये आप इसको ट्रू लिखेंगे। ठीक है, पीपल हु हैव नेवर प्लेड फुटबॉल, जिन्होंने कभी फुटबॉल नहीं खेला ना, वो भी, उनकी भी हौसला अफजाई की जाती है कि वो आके वॉकिंग फुटबॉल खेले। तो इसलिए ये आप 12वां है, इस साइड पे ज़रा नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इस साइड पे इसको ट्रू मार्क कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसको देखना है तो देख लीजिएगा जी ज़रा, मैनी प्लेयर्स हैव गिवन अप स्पोर्ट्स, वो जिन्होंने खेल छोड़ दी हैं उनका, इधर थ्रू एज या इंजरी के थ्रू, एंड कैन नाउ टेक इट अप अगेन, अब दोबारा से जा सकते हैं। देर आर ग्रेट वेज फॉर पीपल टू इंजॉय स्पोर्ट दे यूज टू प्ले एंड कीप एक्टिव एट द सेम टाइम्स। आप देख सकते हैं वो लोग हु हैव नेवर प्लेड द स्टैंडर्ड गेम, जिन्होंने कभी पहले नहीं खेली ना, बिफोर आर ऑल्सो वेलकम, वो भी आ सकते हैं। ये भी देख लें, पीपल हु हैव नेवर प्लेड फुटबॉल, देख लें जिन्होंने कभी नहीं खेला, उनको भी मोटिवेट किया जाता है कि वो खेल लें, तो इसका मतलब है। नेक्स्ट है हमारे पास, पीपल कैन टेक पार्ट इन द एक्टिव लाइफस्टाइल, ये देखें, ये आपका मेन जो है कीवर्ड है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। टेक पार्ट, लोग जो हैं वो एक्टिव लाइफस्टाइल टीम में हिस्सा ले सकते हैं उनके सेशंस में, व्हेन एवर दे विश, जब भी वो चाहें, जब भी वो चाहें एक्टिव जो लाइफस्टाइल टीम सेशन है उसमें वो हिस्सा ले सकते हैं। जी, देखते हैं जी कि वो हिस्सा ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो फिर ट्रू होगा, अगर नहीं होगा तो फिर कंट्राडिक्ट करेगा, फॉल्स होगा। जी, द लोकल काउंसिल एक्टिव लाइफस्टाइल, ये देखें, एक्टिव लाइफस्टाइल रन सेशन, वो कुछ सेशन चलाता है एट ऑल द काउंसिल्स लेयर सेंटर्स, काउंसिल्स के तमाम लेयर सेंटर्स में, कम अलोन और विद फ्रेंड्स, आप अकेले भी आ सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। इंजॉय अ फ्रेंडली गेम ऑन मंडे और सैटरडे आफ्टरनून, मंडे सैटरडे आफ्टरनून आप इंजॉय कर सकते हैं ऑन, और थर्सडे इवनिंग, थर्सडे इवनिंग को भी आ सकते हैं। ईच सेशन कॉस्ट £3 पर पर्सन एंड यू डू नॉट हैव टू कम रेगुलरली, आप रेगुलर ना भी आए तो कोई मसला नहीं, और एट द सेम टाइम ईच वीक, या किसी भी हफ्ते में एक ही वक्त पर आ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख लें, पीपल कैन टेक पार्ट इन एक्टिविटीज सेशन वेन एवर दे विश, वेन एवर दे विश, जब वो चाहें वो आ सकते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। फिर देख लें, वो जब चाहें वो आ सकते हैं, ये यहाँ पे देख लें, ये देखिएगा ज़रा, मंडे ऑन ट्यूसडे थर्सडे ईच सेशन कॉस्ट £3 एंड यू डू नॉट हैव टू कम रेगुलरली, अब जब जी चाहे आ सकते हैं, और एट द सेम टाइम एट ईच वीक, हर हफ्ते एक ही वक्त पर आप आ सकते हैं, जब भी आपका दिल करे आप आ सकते हैं। ठीक है, वो देख लें, व्हेन एवर दे विश, जब वो चाहें वो आ सकते हैं। द एक्टिव लाइफस्टाइल टीम इंटेंड्स टू स्टार्ट क्लब इन फ्यूचर, एक्टिव लाइफस्टाइल टीम जो है वो इरादा रखती है कि वो मुस्तकबिल में एक क्लब जो है वो शुरू करेगी। देख लें जी, आर एम इज़ टू सेट अप अ नेटबॉल और फुटबॉल क्लब, हमारा मकसद है कि हम एक कायम करें नेटबॉल या फुटबॉल क्लब एज सून एज देर आर एनफ रेगुलर प्लेयर्स, जैसे ही हमारे पास रेगुलर प्लेयर आ जाते हैं। तो ठीक है जी, तो वो डेफिनेटली देख लें, कहता है कि हमारे पास जैसे ही प्लेयर आ जाते हैं तो हमने उसको शुरू करना है। तो आपकी देखें स्टेटमेंट एज इट इज़ मैच कर रही है। तो ये था हमारा बुक 14 का सेक्शन जो टेस्ट 2 है, और सेक्शन जो 1 था, इंतहाई आसान से तरीके से आपने करना है। और जब आप इसके कीवर्ड्स देखेंगे, तो जब आप इसके मीनिंग्स पे जाएंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।